ज्ञान बिंदु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसका टॉपिक का है ह्यूमन ब्लड सिस्टम, है ना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसका नाम होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस वीडियो में हम ह्यूमन के सारे ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप किस कारण होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन इंसान किसको अपना ब्लड दे सकता है या कौन किसको नहीं दे सकता है या कोई किससे ले सकता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। हम वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए हमारा जो ह्यूमन है, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, ह्यूमन मतलब इंसान। तो इंसान में जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसका नाम क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अगर हम देखें बात करें कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं ह्यूमन में, कितने तरह के होते हैं, तो मेन 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी और ओ। अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के चलें, ठीक ना, हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में निगेटिव ब्लड भी होता है और पॉजिटिव ब्लड भी होता है। उसको हम समझेंगे आगे कि निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये जो अगर हम निगेटिव पॉजिटिव को लेकर के चलेंगे, अगर हम साधारणतः बात करते हैं तो 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ। अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो इसका हमारा ए पॉजिटिव, ठीक है, और इसका ए निगेटिव आ जाएगा। इसकी बात करें तो बी पॉजिटिव और बी निगेटिव आ जाएगा। इसकी बात करें तो ए बी पॉजिटिव और इसका ए बी निगेटिव, और इसका भी बात करें तो इसका भी पॉजिटिव और निगेटिव होगा। तो इस तरह से अगर हम टोटल काउंट करेंगे यहाँ तो हमको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ब्लड ग्रुप का टोटल टाइप कितना होता है इंसान के अंदर, 8 को होता है। कई को? 8 को। ए वाला ए पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग, बी वाला बी पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग, ए बी का पॉजिटिव ए बी का निगेटिव, ओ का पॉजिटिव ओ का निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए ब्लड ग्रुप, 8 को हो गए। ठीक है, टोटल टाइप क्या है ब्लड ग्रुप का, 8 है। ठीक, अब ये ब्लड ग्रुप कहाँ से आता है, किस चीज़ से डिपेंड करता है ना, मतलब क्या है ऐसा कि ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, किसी का ए बी हो जाता है, किसी का ओ रहता है, और क्यों इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप एकदम बने रहिए हमारा साथ, एकदम छोड़िएगा ना हमको, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा कि क्या होता है। ठीक है, और इस वीडियो में कैसे कैसे ब्लड डोनेट किया जाता है, इन सभी की चीज़ें में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए, आपको सारी की सारी बातों को हम समझा दें। तो देखिए जो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो देखिए हमारा जो ब्लड है, ठीक ना, ब्लड में हम लोग अलग अलग तरह का सेल पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, इन सब के बारे में पढ़े हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें मेन जो ब्लड सेल होता है या रक्त कोशिका होता है उसका नाम होता है आरबीसी, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल या कार्पसेल्स भी कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक ना, तो इसी के ऊपर सारा खेल डिपेंड है, जितना भी ब्लड ग्रुप है सब इसी के ऊपर खेला गया है। ठीक है, देखिए हमारा जो आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल जो है, उसके ऊपर एक खास तरह का प्रोटीन का लेयर होता है। क्या होता है? खास तरह का प्रोटीन का लेयर बना हुआ था, उस चारों तरफ पे उस पर एक लेयर होता है प्रोटीन का, जिसका नाम होता है एंटीजन। क्या नाम होता है? एंटीजन। उस खास तरह प्रोटीन का नाम क्या है? एंटीजन होता है। और ये प्रोटीन हमारे ब्लड या आरबीसी में, है ना, ह्यूमन के अंदर 2 तरह का एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है। ठीक है, ये इंसान के अंदर पाया जाता है। एक इंसान में दोनों नहीं पाया जाता, लेकिन अगर भीड़ की बात करें तो उसमें से अलग अलग इंसान में किसी में ए देखने को मिलेगा, किसी में बी देखने को मिलेगा। मतलब 2 तरह का प्रोटीन इंसान के ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, एक प्रोटीन जिसका एंटीजन नंबर एंटीजन ए और दूसरा का प्रोटीन जिसका एंटीजन बी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों एंटीजन के ऊपर ह्यूमन का ब्लड क्या करता है, डिपेंड करता है। मान लीजिए जिसके अंदर अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए।
ठीक है, जिसके आरबीसी के ऊपर कौन सा प्रोटीन है, एंटीजन ए, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। ठीक, तो एंटीजन ए से क्या बनता है, एंटीजन ए से ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, ए होता है। ठीक ना, एंटीजन ए से ब्लड ग्रुप ए होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन अगर जिसमें बी रहेगा, है ना, जो प्रोटीन है ब्लड का आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन होता है वो अगर बी वाला है या एंटीजन बी है तो उसके ऊपर ब्लड ग्रुप कैसा होता है, उस ब्लड का ग्रुप कैसा हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, अब किसी किसी में क्या होता है, कोई कोई इंसान में दोनों प्रोटीन बन जाता है। ठीक ना, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी आ जाता है और एंटीजन बी का भी लेयर हो जाता है, तो उस तरह का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए एंड बी बोथ। ठीक है, दोनों हो जाता है, जिसके ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी दोनों होगा। ठीक है, और अगर बात करें कि जिसके ऊपर किसी किसी के इंसान में क्या होता है कि एंटीजन वो होबे नहीं करता है, किसी के ऊपर तो एंटीजन ए होता है, किसी के ऊपर एंटीजन बी होता है, और किसी किसी के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों होता है, तो ए भी ब्लड ग्रुप हो जाता है, जिसके ऊपर बी हो बी ग्रुप हो जाता है, जिसके ऊपर ए हो उसको ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। अब किसी किसी इंसान में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप के जो आरबीसी होता है उसके ऊपर कोनो प्रोटीन का लेयर नहीं पाया जाता, तो उसके अंदर जिसमें एंटीजन नहीं है, जिसमें एंटीजन नहीं है ओकरा में ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ। यहाँ अगर हम बात करें एंटीजन नहीं है मतलब कि जीरो, एंटीजन जीरो तो ब्लड ग्रुप ओ, इसका नाम दे दिया गया। जीरो और ओ दोनों एक जैसा देखने को लगता है ना, एंटीजन नहीं है इसका मतलब जीरो, और ओ और जीरो दोनों एक ही जैसा देखने को मिलता है, इसका नाम दे दिया ओ। ठीक है, ए बी और जीरो को जैसा दिख रहा था ओ, तो इसका ब्लड ग्रुप नाम दे दिया क्या चीज, ओ। ठीक है, जिसके अंदर एंटीजन नहीं होता। तो ये 4 तरह का हमारा ब्लड ग्रुप था, जो किस पे डिपेंड करता है, आरबीसी के ऊपर प्रोटीन का लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा टाइप का प्रोटीन है ना। अगर ए वाला है तो ए ब्लड ग्रुप, बी वाला है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और जेकर ऊपर एको नहीं है, कोनो नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा कि निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ से आता है। ये तो हम सिंपल ही देख लिए कि सिंपल ब्लड ग्रुप है ना, जो एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो प्लस और नेगेटिव वाला जो है, प्लस और माइनस वाला जो आ रहा है ग्रुप, वो कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए हमारे आरबीसी के ऊपर एक और ख़ास तरह का प्रोटीन होता है। ठीक ना, जिसके हम लोग बोलते हैं आरएच। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, आरएच प्रोटीन। ठीक है, इसका नाम होता है आरएच फैक्टर कहते हैं, आरएच फैक्टर। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, आरएच फैक्टर। ठीक है, ये आरएच फैक्टर कहाँ से आया है, तो रेसस मंकी नाम का एक बंदर होता है, रिसस मंकी। ठीक ना, जिसके अंदर सबसे पहली बार ये वाला फैक्टर या ये प्रोटीन उसके आरबीसी पे पहली बार देखा गया था। ठीक ना, एक बंदर है प्रजाति जिसका नाम का है आरएच, ये रेसस मंकी। ठीक ना, उसके ब्लड ग्रुप में पहली बार साइंटिस्टों ने इस तरह का प्रोटीन देखा, और इसी तरह का मिलता जुलता ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर भी प्रोटीन देखने को मिला, जिसका नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर। ये तो एंटीजन ए और बी तो है ही है, उसके अलावा और एक प्रोटीन दिखा जिसका नाम क्या हो गया, आरएच फैक्टर, क्योंकि ये जो रिसस मंकी होता है ना, रिसस नाम का बंदर जो होता है उसके आरबीसी के ऊपर है। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता हमारे आरबीसी के ऊपर भी क्या है, उसी का जैसा प्रोटीन है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर। ठीक है, आरएच ये रिसस मंकी से आया, आरएच रिसस। ठीक, तो ये जो रिसस वाला जो प्रोटीन है जिसके आरबीसी पे, उसका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। ठीक है, जिसके ब्लड ग्रुप में ये जो ब्लड सेल है आरबीसी है, उसके ऊपर अगर आरएच या रिसस मंकी वाला प्रोटीन जैसा प्रोटीन है या आरएच फैक्टर है, तो उस ब्लड ग्रुप को आरएच पॉजिटिव ब्लड कहते हैं। और जिसके ऊपर ये वाला ग्रुप प्रोटीन में नहीं है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव। पॉजिटिव माने प्रेजेंट है और निगेटिव माने अब्सेंट है। ठीक है, प्रोटीन आरएच वाला जो फैक्टर वाला प्रोटीन है वो अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और अगर अब्सेंट है तो निगेटिव ब्लड ग्रुप। प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना चाहिए, है ना। आरबीसी के ऊपर ये वाला प्रोटीन अब प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा।
है ना, और जिसके ब्लड के आरबीसी में ये वाला जो प्रोटीन है वो एब्सेंट है, उसको हम लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप कह देंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ आदमी का होता है कि ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें आरएच फैक्टर रहता है और किसी किसी में नहीं रहता है, तो इससे बन जाता है ए पॉजिटिव। जिस पे आरएच फैक्टर वाला प्रोटीन रहता है वो ए पॉजिटिव बन जाता है, और जिसके ऊपर नहीं होता वो ए निगेटिव होता है। उसी तरह अगर बी वाला ब्लड ग्रुप है तो उसमें भी दो तरह का होता है, किसी किसी का बी ब्लड ग्रुप का जो आरबीसी होता है उसके ऊपर आरएच फैक्टर होता है तो वो बी पॉजिटिव हो जाता है, और जिसके ऊपर नहीं होता है वो बी निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप। अब ए बी में भी वही बात होता है, जिसके ऊपर है वो ए बी पॉजिटिव हो जाता है, और जिसके ऊपर आरएच फैक्टर नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी निगेटिव। एंटीजन ए और बी है, लेकिन एंटीजन जो ये आरएच फैक्टर वाला है वो नहीं है तो नेगेटिव, और ए बी है और बी भी है तो ए बी हो गया ब्लड ग्रुप, और उसके ऊपर आरएच फैक्टर वो है तो क्या हो गया, ए बी प्लस हो गया। ठीक है, उसी तरह ओ है, इसमें तो एंटीजन ए और बी नहीं है, इसका माने ई ओ ब्लड ग्रुप है, लेकिन किसी ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि जो आरएच फैक्टर वो प्रेजेंट रहता है। इस पर डिपेंड नहीं करा कि ए है कि नहीं है, हमको रहना है तो रहना है। ठीक है, इसका मन है तो रहता है, नहीं है तो नहीं रहता है। तो अगर रहता है तो ये हो जाता है ओ पॉजिटिव, और मन नहीं रहता है और वो नहीं उपस्थित रहता है तो हो जाता है ओ निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप हो गए, टोटल 8 गो ब्लड ग्रुप हो गए। ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ पे 8 गो ब्लड ग्रुप देखने को मिल भी रहा है। ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव हो गया। ठीक, तो इस तरह से टोटल 8 ब्लड ग्रुप कहाँ से डिपेंड हुए ये आपको समझ में आ गया कि इस हमारे आरबीसी के ऊपर खास तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम एंटीजन है, वही 2 तरह का होता है ना। एक और होता है तीसरा टाइप का, वो अलग होता है, और ये जो सेम टाइप के ए और बी, एंटीजन ए और बी, वो ए बी को डिनोट करता है, ए बी को डिनोट करता है और ओ को डिनोट करता है। और एक होता है आरएच फैक्टर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताता है ब्लड का। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन सा ब्लड किसको दिया जाएगा, ये तो हमारा हो गया कि ब्लड ग्रुप कहाँ से आया, ये हम समझ गए। दूसरे पार्ट अब समझेंगे कि कौन इंसान या कौन सा ब्लड ग्रुप वाला आदमी कौन से ब्लड ग्रुप वाला को दे सकता है और किसको नहीं दे सकता है, इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं, इसको खींचना चाहते हैं फ़ोटो तो खींच सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि कौन इंसान किसको ब्लड दे सकता है या किससे ब्लड ले सकता है, इसकी बात हम करें तो इससे पहले हमको जानना पड़ेगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन तो हम जान गए कि एक प्रोटीन होता है, दूसरा और भी प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है ना, एंटीबॉडी ऐसा प्रोटीन होता है जो किसी भी बाहरी प्रोटीन जो बाहर से आया है उसको मारने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, बाहर से आए हुए प्रोटीन को जो इसके लायक नहीं है, ठीक ना, इसके जान पहचान करना है, उसको क्या करता है, मार देने का काम करता है एंटीबॉडी। माने जो सैनिक होता है, सैनिक बॉर्डर पे हमारे होते हैं, बीएसएफ और का बोलते हैं उसको, आर्मी का जो जवान होते हैं, उस तरह का ई बाहर से कोई आया जो मर ढाई से उधरे गिरेगा, है ना, मतलब घुसने नहीं देना है, घुस गया तो ठोक दो। वही हिसाब ये लोग का भी है, ये लोग भी क्या करता है, अगर कोई बाहरी दिखा तो उसको ठोक देता है, वहीं पर नरेटिव दाब के कचकचा के मुआ देता है। ये लोग एंटीबॉडी, इनका ये काम होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होता है ना। इसको अगर हम जान जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, लेकिन एंटीबॉडी किसका होता है, बी वाला का होता है। किसका, बी का होता है। अगर मतलब कि जिस ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा और जो एंटीबॉडी होगा वो बी का होगा। किसका, बी का। मतलब अगर ए के पास बी का ब्लड ग्रुप आया, माने ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड आया, तो उसको ये क्या कर देगा, नरेटा दाब के वही से मार देगा एकदम, है ना, क्योंकि ये किसका एंटीबॉडी है, बी का है। किसका, बी का है।
ठीक है। यहाँ पे इसको स्मॉल और इसको कैपिटल से दिखाए, क्यों? क्योंकि इनको एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर स्पष्ट करने के लिए इसको बी से बड़ कैपिटल से, इसको स्मॉल से दिखाए। अगर इसको भी बी लिख देते तो ऐसा हो जाता जिससे एंटीजन और एंटीबॉडी में कोई अंतर ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसको ये होता किसका है एंटीबॉडी? बी का, तो इसको स्मॉल बी से दिखा दिए। एंटीजन को पहले ही हम लोग कैपिटल ले लिए, तो एंटीबॉडी को कहाँ से दिखाना पड़ेगा? दूसरे से दिखाना पड़ेगा, उसी कैटेगरी का मतलब छोटका से दिखाए, ठीक है। तो ई एंटीबॉडी किसका है? बी का है, मतलब ए के पास बी का एंटीबॉडी है, ठीक है। अगर इसको बी का ब्लड ग्रुप दिया जाए तो ये जो बी वाला एंटीबॉडी ए के पास है वो बी ब्लड ग्रुप को नरेटा दाब के क्या कर देगा? मुआ देगा वहीं, ठीक है। और दूसरा हम अगर बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और इसके पास एंटीबॉडी केकर होता है? ए का होता है। जस्ट उल्टा, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी का होगा, ठीक ना। जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है उसके पास एंटीबॉडी बी वाला ब्लड का होगा। मतलब अगर बी के पास ए का ब्लड ग्रुप भेज रहे हैं तो उसका नरेटिव दाब के मुआ देगा ए को। कौन? इसके पास जो एंटीबॉडी ए का है, ठीक ना। एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होता है, एंटीजन के जस्ट उल्टा। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए का होगा, ठीक है। और बात करें हम ब्लड ग्रुप ए बी का, ठीक ना। ये ए बी का जो ब्लड ग्रुप है इसकी बात करें तो इसके अंदर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन है। तो भाई हम क्या बोल रहे थे? जस्ट उल्टा होता है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, लेकिन ये एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो इसके पास एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है, उलट गया। दोनों है तो इधर एको नहीं है ना, इधर दोनों है तो इधर एको नहीं, मतलब इधर एंटीबॉडी किसी का नहीं होता है। मतलब कि अगर इसमें कोई ब्लड ग्रुप घुसा दो तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पास किसी का भी एंटीबॉडी नहीं है। यहाँ पहचाने वाला नहीं है, लड़ी वाला नहीं, तो कपार कोई घुसे उसमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, कोई घुस जाए कोई दिक्कत नहीं है। आओ भाई तुम आओ, ए बी आओ, ए बी भी आओ और ए बी भी आओ ओ भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास एंटीबॉडी है ये नहीं है, सैनिक है ये नहीं है। अब जिस सैनिक पर, जिस देश पे सैनिक है ये नहीं है, लड़ाई लड़ने वाला है ये नहीं, सीमा का रक्षा करने वाला है ये नहीं है, उसके ऊपर कोई को अटैक मारे उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जाके उसके ऊपर राज चला सकता है। तो यही बात यहाँ एंड जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए को नहीं होता, किसी का एंटीबॉडी नहीं होता। इसके पास सैनिक मतलब कि है ये नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, तो इसके अंदर कोई आके घुस जाता है, ठीक ना। बहुत हरामी है ये, ठीक है। तो बोलते हैं ना एकदम उल्टा, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरहीन है ना, चरित्रहीन नारी की जैसे बात करते हैं, वो केकरो साथे कोई गांव में कोनो जाति के साथे फरार हो जाएगी, ऐसा होता है ना, वैसे प्रकार का ये भी ब्लड ग्रुप है। ये केकरो साथे मिक्स हो जाएगा, किसी के साथ भी घुल मिल जाएगा, किसी के साथ फरार हो जाएगा। कौन? एंड ब्लड ग्रुप ए बी का है, किसके पास लड़ने वाला है ये नहीं है, ठीक ना। जिसके पास लड़ने वाला है ये नहीं है उसका पास कोई आके घुस जा रहा है, दरवाज़ा खुला है भाई, कुंडी उंडी नहीं लगल है, कोई आ रहा है घुस ले जा रहा है, ठीक। अब दूसरा बात हमारा ब्लड ग्रुप ओ की करते हैं, किसका? ब्लड ग्रुप ओ का बात करेंगे तो इसके पास एंटीजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। हम क्या बोले? जस्ट उल्टा, एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी होगा, एंटीजन नहीं है, न ए है न बी है, तो इसके पास एंटीबॉडी ए का भी होता है और बी का भी होता है। मतलब कि अगर इसको ए भी दिया जाए तो ये होकर नरेटिव चापेगा, बी दिया जाए तो ये उसका नरेटिव चापेगा, उसके पास बी का भी एंटीबॉडी है, ए आ रहा है तो ए का भी एंटीबॉडी है, ए का तुरंत नरेटिव धर कर चाप दे कचकचा के। और अगर बी है, बी आया इसके पास एंटीबॉडी है पहले से, यहाँ दादा बैठा हुआ, इसका बाप बैठा हुआ, आओ बेटा तुमको हम धरेंगे, यहाँ नरेटिव चाप के मुँह देंगे। तो और अगर ए आया तो ए को एंटीबॉडी ए मारेगा, बी ब्लड ग्रुप आया तो इसका काम खत्म, इसको भी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी बी मार देगा, ठीक। अब अगर ए बी आया, कौन आया? ए बी आया, तो इसके पास दोनों को एंटीबॉडी है, ए को भी मारेगा और बी को भी मारेगा, ये भी इसका काम खत्म। लेकिन अगर इसमें ओ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये अपने घर की चीज़ है ना, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो केकरा मारेगा? ये तो ए है तो ए वाला को मारेगा, बी है तो बी वाला को, एक पास कुछ नहीं है, तो नहीं, चालाक
तो नहीं ये सब आया तो मार दिया, हाँ मारे तो मार के दिखाओ, तो एक पास तो पहचाने नहीं पाएगा हमको, तो मारेगा का, ठीक ना। इसके पास कुछ हो नहीं है पहचानने वाले, तो लोग पहचानता किसको है, ए और बी के। हमारा पास ए बी है ये नहीं है, हम आ रहे हैं तुम पहचान के दिखाओ, हम घुसेंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये बात होता है कि वो आता है तो इसके पास ना ए होता है ना बी, इसको ये लोग पहचाने नहीं पाता है, ये घुस जाता है, काम करके कांड करके फरार हो जाता है, ठीक। तो बात यहाँ पे ये हुआ कि वो आया तो ये अपने घर का है, ठीक ना, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एकदम संस्कारी मेहरारू है। कैसन मेहरारू, संस्कारी, इसके अंदर संस्कार कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं। ये सिर्फ अपने वाला के साथ भाग सकती है, अपने वाला के साथ घूम सकता है ना, दूसरे के साथ कदापि नहीं घूम सकता। ये अगर आके बोले कि चलो रे मेरे साथ तुमको ताजमहल घुमाएंगे, चलो रे तुम मेरे साथ तुमको व्हाइट हाउस में लेके जाएंगे, तो कपार नहीं जाएंगे हम। ये क्या बोलेगा, कपार नहीं जाएंगे हम, सिर्फ अपने वाला के साथ जाएंगे, चाहे जंगल में ले जाए, चाहे नदी में ले जाए, चाहे बाढ़ में कूदा जाए, हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हमारा ओ का था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ किससे ले सकता है, ए से ही ले सकता है। और अगर इसके पास ओ आए, ठीक ना, ये तो हमने समझ गया कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है, किसको उसको दे सकता है नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए एंटी ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी का है, तो अगर इसको हम ए का ब्लड ग्रुप दें, ठीक ना, तो एंटीबॉडी इसका किसका है, बी का है, तो इसके पास ए का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी का है और इसे बी को पहचानता है, ए को पहचानता नहीं है ये, और ऐसे भी ये अपन घर के है तो इसको नहीं मारेगा, इसको नहीं मारेगा, ठीक, ये जिंदा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए को ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है, ऐसे हूँ अपना अपना मलन मिलान होते रहता है, अपने से किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो जाता है दूसर का से। अगर यहाँ बी आ गया, कौन आ गया, बी, एंटीबॉडी को नहीं यहाँ बी बैठल है, इसको पहचाने का तुरंत नहीं रहता, चाहो कि खत्म क्लास, इसका काम खत्म, ठीक है। अब मान लीजिए ए बी आ रहा है, कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है, किसके पास, ए ब्लड ग्रुप वाला के पास, उसके पास एंटीबॉडी किसका है, बी का है, तो यहाँ ए को तो नहीं मारेगा लेकिन बी को पहचान लेगा। अभी दोनों है एकदम, दोनों गठ जोरन जोड़ा के आया है, ठीक ना, तो ए को जाएगा तो दूसरों का हो जाएगा खत्म, ठीक। तो ये बी को मार दिया तो ए भी कहाँ हो गया, साथ साथ है खत्म। इसके वियोग में ये भी तड़प के अपना जान दे दिया, है ना, ये दोनों एकदम जोड़ा में रहता है। अगर ए को मरा ना तो दूसर को तड़प तड़प के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ बी एंटीबॉडी बी को तो पहचान लिया, है ना, तुम आ रहा है बड़ा मुँह लुकैले, लेकिन हम तुमको क्या कर लिए, पहचान लिए, तुमको छोड़ेंगे नहीं बेटा। इसको मार दिया तो ए भी इसके वियोग में कहाँ हो गया, मर गया। तो ये ए दे सकता है इसको, बी नहीं दे सकता क्योंकि बी को पहचान के मार देगा। ए भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास बी है, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, तो ये भी जाता है और ये भी जाता है। वही बात अगर हम ओ आया यहाँ पे, तो ए के पास ना ए है ना बी है, ये घुसेगा तो इसको पहचाने नहीं पाएगा। इसका जब एंटीबॉडी या बी है इसको पहचानिए नहीं पाएगा कि चला के आया के गया, कोई ठिकाने नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके पास ना ए है ना बी है। तो ए को तो पहचान ही नहीं सकता और बी को पहचान जाता तो जो है ये नहीं, तो ये किसी को नहीं पहचान सकता, तो वो इसको हम ब्लड दे सकता है, वो ए को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें, किसकी बात करें, बी की बात करें, तो बी के पास है एंटीबॉडी ए, किसका है, ए का है। अगर हम इसको ए का ब्लड देने का कोशिश करें, किसको, बी वाले ब्लड ग्रुप है, तो इसके पास एंटीबॉडी किसका है, ए का है, ये तुरंत ए को पहचान लेगा, कर रही है तू तो हमरे वाला है, अब हमरे वाला तू ए दूसर पास, तो नरेटिए चाह के ये मुँह दे चला, बहुत तू बदमाश हो गया है, तू हमर होकर दूसर गिर जाए थे, ये धर लेगा नरेटी कचकचा के ये मुँह देगा इसको। तो ए वाला ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकता। अब बात करें अगर बी आ रहा है इसके पास, तो बी आ रहा है, इसके पास एंटीबॉडी ए का है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, चल भाई तू एकरे है, तू जो इसी के पास जो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम इसी का है तो इसके पास तू जा सकता है, तो इसको ये कुछ नहीं करेगा। मतलब बी अपने आप को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है, अपने वाले को दे सकता है, बी को दे सकता है। अब अगर आ गया यहाँ ए बी, क्या आ गया, ए बी, तो हम पहले बताए ये दोनों रहता है गठ जोरन जोड़ा के एकदम ऐसे, एक हो गया तो दूसर को गया, यहाँ एक बैठा हुआ है,
एक दादा एक बाबा यहाँ फरसा लेके बैठल है, एकदम कुल्हाड़ी लेके आएगा, सोच रहा काटिए देंगे सीधे ही। ये दिखा इसको, ए को काट दिया, बी तड़प तड़प के मर गया, तो ए बी इसको ब्लड नहीं दे सकता। आया अब ओ, कौन आया? ओ। एक पास है ये नहीं है पहचाने वाला, न ए है न बी है। ये ए को पहचानता तो ए है ये नहीं है, अब बी को तो पहचान ही नहीं सकता है, तो बी है भी नहीं, तो ओ क्या कर सकता है? बी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ए को ब्लड ए दे सकता है और ओ दे सकता है, और बी ब्लड ग्रुप को ब्लड ए बी वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। अगर बात करें हम ए बी की, अगला बात किसको करें? ए बी की, तो मान लीजिए ए बी को कौन देने आ रहा है? ए। ठीक है, तो इसके पास तो एंटीबॉडी है ये नहीं है, इसके पास लड़े वाला है ये नहीं है, पहचाने वाला है ये नहीं है, तो पहचानेगा के, मारेगा के? आया ए, अपना काम करके चल गया, तो ए इसको ब्लड दे सकता है। दूसरा बार आया बी। ठीक है, दूसरे कंडीशन में अगर हम बी का डालें तो बी को भी पहचानने वाला यहाँ कोई नहीं है, आया अपना कांड किया भाग गया। ठीक है, तो ये भी दे सकता है। आया अब ए बी, तो ए बी में ए और बी दोनों है, लेकिन यहाँ इन दोनों को पहचानने वाला कोई नहीं है, तो ए भी इसको ब्लड दे सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। आया अब ओ के पास तो कोई एंटीजन में नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं होता इसको, क्योंकि इसके पास पहचानने वाला है ये नहीं है। जिसको पहचानता है एंटीबॉडी वह नहीं है इसमें, तो के पहचानने वाला कहीं जाके घुस जाता है। ठीक ना, तो ये ओ इसको भी ब्लड दे सकता है। अगर हम बात करें ओ का, कि ओ को कौन कौन ब्लड दे सकता है। अब आया हमारे पास ओ वाला के पास ए आया, कौन आया? ए को पहचानने वाला यहाँ बैठा हुआ है एंटीबॉडी ए, इसको तुरंत क्या कर देगा? नरेटा चाप के ख़त्म। दूसरा आया बी, इसको भी बी को पहचानने वाला भी यहाँ एंटीबॉडी है, इसको भी नरेटा चाप के ख़त्म। दूसरा आया ए बी, कौन आया? ए बी, तो इसके पास ए को पहचानने वाला है और बी को पहचानने, दोनों को मारेगा। यहाँ तो एक अकेले को मार रहा था ऊपर ने, यहाँ ये दोनों जो है दोनों को मारे वाला बैठा है, इसको भी मारेगा इसको भी मारेगा, बहुत गठजोड़न को आ रहा है, तो निकाल तो एकदम सीधे खलासे कर देगा ये दोनों के। अब आया कौन? ओ, ये तो अपन घर के हैं भाई, हमरे है, आने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास ए बी एंटीजन है ये नहीं है, तो और यहाँ एंटीबॉडी ए और बी को पहचानता है, तो इसके पास नहीं है, तो वो आ सकता है। तो इसी तरह से हम देखें कि वो जो है उस सबको ब्लड दे रहा है, वो क्या कर रहा है? सबको ब्लड दे रहा है। ओ को भी दे रहा है, तो खुद को दे ही रहा है, ए बी को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है और ए को भी दे रहा है। तो यहाँ से एक बात आता है कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि इस सभी को ब्लड दे सकता है, कोई भी ब्लड हो उसको ही जा करके रक्तदान कर सकता है, ओ ब्लड वाला। ठीक है, अब आया कि जो ए बी को अगर हम ध्यान से देखें, ए बी को, तो ए से भी घटक रहा है, बी से भी घटक रहा है, ए बी से भी घटक रहा है और ओ से भी घटक रहा है, चारों तरह के ब्लड ग्रुप से ये अपना ब्लड ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसीवर। रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला, यूनिवर्सल मतलब सभी से ले लेगा ये। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल डोनर हो गया, एक हो गया यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर कौन हो गया? यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी। ठीक, और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ को माना जाता है। लेकिन 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 ये भी क्या है? गलत है। ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि यूनिवर्सल डोनर ओ नहीं, ओ निगेटिव होता है। कौन होता है? ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। कैसे होता भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल रिसीवर ए भी नहीं कोई और होता है, इसको भी हम आपको अभी समझाएंगे इसके आगे। ठीक है, तो ये हमने आपको समझा दिया सिंपली कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता। अब हम देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल है और कौन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल रिसीवर, कौन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर है। ये तो हमारा साधारण सा ब्लड में देखें। अब देखेंगे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव बोलन कि पॉजिटिव और निगेटिव किसको किसको दे सकता है। पॉजिटिव वाला निगेटिव को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं दे सकता, इसको हम अब लोग आगे देखेंगे। इतना था ये हमारा सिंपल ब्लड का लिए। अगर हम पॉजिटिव निगेटिव पे उतरे तो कौन दे सकता है, नहीं दे सकता, इसको भी अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है,
अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है ना, वो किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता। मतलब कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, इसको समझने के लिए हमको यहाँ देखिए समझना पड़ेगा। जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक, जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इसका मतलब उसके पास क्या है, RH फैक्टर है। तो जिसके पास RH फैक्टर है, हम बताएं कि एंटीबॉडी का हो जाता है, उलट जाता है। इसके पास RH फैक्टर है तो इसके पास RH फैक्टर का एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर नेगेटिव ब्लड की बात करें, ठीक ना, तो इसके पास RH फैक्टर नहीं है, RH फैक्टर नहीं है तो एंटीबॉडी होगा। ठीक, तो ये बात है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होता है तो एंटीबॉडी RH का नहीं होता है, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है नहीं है तो एंटीबॉडी RH का होता है, जस्ट उल्टा। ठीक ना। तो अब देखिए कि अगर हम इसको बात करें कि ये किससे ब्लड ले सकता है, तो मानिए कि अगर इसके पास पॉजिटिव वाला आ रहा है, किसके पास, इसके पास पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही दे रहा है तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है लेकिन इसको पहचानने वाला यहाँ पे नहीं है का नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पॉजिटिव वाला इसको दे सकता है, ऐसे भी पॉजिटिव अपना ही है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में दे सकता है। और अगर इसे एंटीबॉडी की तरह से बात करें तो इसके पास कोनो एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास पॉजिटिव वाला भी आ सकता है। और निगेटिव वाला, इसके पास ना RH फैक्टर, नेगेटिव वाला के पास RH फैक्टर नहीं है और पॉजिटिव इसका है तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। अगर होता भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव भी दे सकता है और निगेटिव ब्लड ग्रुप भी दे सकता है। अब अगर हम बात करें कि नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो उसको कौन कौन दे सकता है, तो अगर मानिए कि इसके पास पॉजिटिव वाला आया, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं है पर एंटीबॉडी RH का है, तो अगर पॉजिटिव ब्लड आया तो उसमें RH प्रेजेंट होगा। ठीक ना। नेगेटिव वाला के पास अगर हम पॉजिटिव वाला को डाल रहे हैं तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले के पास RH फैक्टर होगा और उसके लिए एंटीबॉडी यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही यहाँ RH फैक्टर इसको दिखेगा, ये क्या कर देगा, उसका नैरेटिव दबा देगा। तो नेगेटिव वाला को पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता है। अगर बात करें हम नेगेटिव की कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप उसको दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो देखिए नेगेटिव वाले के पास RH फैक्टर होता ही नहीं है और इसके पास एंटीबॉडी है RH का, लेकिन इसके पास ये RH फैक्टर नहीं है तो इसको पहचानेगा किसको ये, तो ये जब नेगेटिव वाला आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव भी दे सकता है और नेगेटिव वाला भी दे सकता है, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को सिर्फ पॉजिटिव वाला ही दे सके, पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता है, सिर्फ कौन देगा, नेगेटिव वाला ही दे सकता है। मतलब कि जिसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा उसको ब्लड ग्रुप लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, जिसके पास नेगेटिव ही होगा, है ना। और जिसके पास पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव वाला भी दे सकता है और नेगेटिव वाला भी उसको दे सकता है। आगे हम बात किए थे उस समय कि यूनिवर्सल डोनर ओ नहीं, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नहीं, ओ नेगेटिव होता है। ओ में भी क्या होता है, पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक ना। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर ओ पॉजिटिव दे रहा है ब्लड, क्या कर रहा है, ओ पॉजिटिव ब्लड दे रहा है, ठीक ना, किसको, ए पॉजिटिव को, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओ तो किसी को भी ब्लड दे सकता है और प्लस में ये ओ पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पॉजिटिव को ब्लड दिया जा रहा है, कौन सा, ओ पॉजिटिव, तो ये अगर इसके पास जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओ का भी एंटीजन नहीं है, ठीक ना, एंटीबॉडी नहीं है, और पॉजिटिव वाला का भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव को दे रहा है, किसको दे रहा है, ए नेगेटिव को, तो यहाँ पे RH फैक्टर का एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जैसे ही ये ओ पॉजिटिव इसके पास जाएगा इसको RH फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, ए नेगेटिव वाला के एंटीबॉडी को RH फैक्टर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट है। जैसे ही ये ए नेगेटिव के पास जाएगा इसको RH फैक्टर दिखा इसके एंटीबॉडी को, इसको क्या कर देगा, मार देगा। तो ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव को ही क्या करेगा, ये देगा, नेगेटिव को नहीं देगा। अगर अब हम बात करें ओ नेगेटिव की, किसकी, ओ नेगेटिव की, तो ये ओ नेगेटिव
ए प्लस को अगर दे रहा है, किसको, ए प्लस को, तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं है और इसके पास आर एच फैक्टर भी नहीं है, तो ये इसको आसानी से ब्लड दे देगा। लेकिन अब मान लीजिए कि ए नेगेटिव है, कौन है, ये तो ओ पॉजिटिव को तो ये दे रहा है। अब बात करें हम ए नेगेटिव की, किसकी, निगेटिव की बात करें, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब आर एच फैक्टर नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं है तो आर एच का एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है यहाँ, समझ में आया, एंटीबॉडी यहाँ है, एक आर एच फैक्टर नहीं है लेकिन आर एच फैक्टर का एंटीबॉडी यहाँ पे है, परंतु वो जो निगेटिव है इसके पास आर एच फैक्टर ही नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं है, यहाँ एंटीबॉडी है लेकिन यहाँ पे आर एच फैक्टर नहीं है, तो ये अगर यहाँ पे जाएगा देने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके भी जो जिसको पहचानेगा वो ओ निगेटिव के पास है ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव को भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और ये निगेटिव को भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ओ को नहीं। आज से याद रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ निगेटिव होता है, ओ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और अब देखिए यूनिवर्सल रिसीवर, तो यूनिवर्सल रिसीवर सिर्फ ए भी नहीं, ए पॉजिटिव होता है, कौन होता है, ए पॉजिटिव। ऐसे हम लोग पढ़ते थे यूनिवर्सल जो रिसीवर होता है वो ए बी होता है, तो ये गलत है, ए बी नहीं, ए बी में कौन होगा, ए पॉजिटिव की ए निगेटिव, ए बी निगेटिव, तो ए बी पॉजिटिव होगा यूनिवर्सल रिसीवर, है ना, ए बी निगेटिव यूनिवर्सल रिसीवर नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव जो है वो पॉजिटिव वाला से नहीं ले सकता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पॉजिटिव वाला घुसेगा पॉजिटिव वाला के पास आर एच फैक्टर होगा, और यहाँ अगर यहाँ पे क्या है, आर एच फैक्टर नहीं है लेकिन आर एच फैक्टर का एंटीबॉडी है, तो पॉजिटिव वाला जब आएगा आर एच फैक्टर लेके तो इसको क्या कर देगा, मार देगा। तो ए बी निगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर ए रिसीवर नहीं हुआ, कौन है, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ए बी पॉजिटिव में आर एच फैक्टर का एंटीबॉडी नहीं है, तो इसके पास प्लस वाला भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाला मतलब कि इसके पास आर एच फैक्टर वाला आएगा, तो यहाँ आर एच फैक्टर का एंटीबॉडी है ही नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और निगेटिव वाला आएगा तो इसके पास तो आर एच फैक्टर है ही नहीं भाई, ये तो आ जा सकता है, ठीक है। तो जो ए बी पॉजिटिव है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, और ए ओ निगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो ये समझ गए बात, है ना। ये सारी चीज़ें आपको, हमको लगता है कि सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो मस्त लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारा चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के नज़दीक आ चुके हैं। आपका सहयोग होगा तो हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर को पहुंच जाएंगे, ठीक है।